हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध बताता हो, कारक कहलाते हैं। यह विभक्ति से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारकों की संख्या 8 होती है, लेकिन संस्कृत में इनकी संख्या 6 बताई गई है और संबंध और संबोधन को हटाया गया है। आइए देख लेते हैं। सबसे इजी तरीका कारक को याद करने का ये है कि आप इसे जुबानी याद करें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेरे अरे भो। एक बार फिर से। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेरे अरे भो। आप अगर इसे ऐसे याद रखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हेरे अरे भो। इसे जुबानी याद रख लीजिए। दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। दान देने के अर्थ में। और अंग विकार के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, करण विभक्ति। जैसे कर्ता ने, यहाँ पर कोई कर्ता आएगा। जैसे रवि ने ये काम किया, सुषमा ने ये काम किया, तो ने कर्म को, कौन सा काम किया, को कर्म को करण से के द्वारा, वहाँ पर करण विभक्ति होगी। ये जुड़ाव के लिए है, संप्रदान के लिए। जैसे किसी के लिए हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पर संप्रदान। और अपादान अगर किसी से अलग हो रहे हैं, जैसे रवि अपने घर से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर अपादान, अलग होने के अर्थ में। संबंध इसमें आता है का, की, के, रा, री। जैसे वह उस महिला का पति है, जैसे वह उस माँ का बेटा है। तो इसमें का, की, के संबंध में। अधिकरण में या पर, जैसे उस मेज पर वह किताब रखी है या उस मेज में वह चीज़ रखी है। तो अधिकरण में या पर कोई वस्तु रखी होती है। संबोधन, अगर हम किसी को संबोधित करते हैं, हे भगवान, अरे भगवान, तो ये संबोधन कारक होता है। तो आप इसे याद रखेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे रे अरे भो। नमस्कार।